तो आज का एक और वीडियो हम अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 17 सितंबर 2024, 17 सितंबर 2024 और आज है हमारे पास कुछ आए हुए कलेक्शन के लिए कॉइन्स जो हम आपको प्रेजेंट करते हैं, जिनमें से आप अपने कलेक्शन के लिए जो भी कॉइन ऐड करना चाहते हैं तो आप हमसे बाय करते हैं। ये वो वाला वीडियो है। कुछ अपडेट आपको बतानी थी। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कांदीवली में, जो मैं गया था, जो हमारे फ्रेंचाइज़ होल्डर है धनानंजय जी, उनके ऑफ़िस पे, वहाँ से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ किलो वगैरह पे भी हम सिक्के अब बाय करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो याद रखिए, जो प्राइस मैंने बताई थी कॉपर निकल के कॉइन्स की, वो 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़, ठीक है। जो 6 ग्राम के कॉइन्स होते हैं वो तो थे ही, लेकिन 2 रुपीज़ में जो 8 ग्राम के कॉइन हुआ करते थे नेशनल इंटीग्रेशन की थीम पे, जो बड़े मेरे ख्याल से 8 ग्राम के थे, वो 1982 में भी बने हैं। तो वो कॉइन्स भी अगर कोई उसमें इंक्लूड करता है तो कोई इसमें गलत नहीं है, क्योंकि कॉपर निकल के वो भी कॉइन है 2 रुपीज़ के, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो 8 ग्राम के। अब जो रेट का जो मेन बात मैंने बताई थी कि 600 रुपया केजी मैंने आप लोगों को कहा था, तो रेट में भी याद रखिए फ्लक्चुएशन होता है, थोड़ा बहुत मेटल के हिसाब से कम ज़्यादा प्राइस होती है। तो इसको मैं एक अप्रॉक्स प्राइसिंग देने जा रहा हूँ, मतलब कि इसमें मैं एक रेंज दे रहा हूँ आप लोगों को कि 550 से 600 रुपये केजी से ये हम आपसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप इस तरीके से भी इसको पकड़ लीजिए कि 1 रुपये वाले सिक्के का आपको 3 या 4 रुपये मिलेगा, 2 रुपये वाले सिक्के का भी आपको 3 या 4 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो ये रेंज में आपके किलो पे सिक्के जो हैं आप हमें सेल कर सकते हैं, और जैसे जैसे प्राइस जब किलो पे बढ़ेगा तो हम भी अपनी प्राइस बढ़ाते जाएंगे। और दूसरी बात ये थी कि जो चार्ट है हमारा प्राइसिंग का, जो मैंने वहाँ पे दिखाया था, काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि आपका हमें प्राइसिंग चार्ट मैसेज कीजिए, PDF बना के भेजिए वगैरह वगैरह। तो देखिए, ये हमारा कॉन्फिडेंशियल वर्क है, यानी कि ये हमारे सिर्फ फ्रेंचाइज़ होल्डर वालों के लिए या जो हमारे ऑफिस पे आते हैं उनके लिए, ये पब्लिकली ओपन करने के लिए प्राइस चार्ट नहीं बनाया गया है। और ये प्राइस चार्ट तब आपको देखने मिलेगा जब आप हमारे ऑफिस पे विज़िट करेंगे। जैसे ये मेरे ऑफिस पे भी यहाँ पे हमने लगा दिया है ये प्राइस चार्ट कॉइन्स का, ठीक है। अब इसमें सभी कॉइन्स के प्राइस तो कवर नहीं है, लेकिन मोस्टली रिपब्लिक इंडिया के ज़्यादातर कॉइन्स, डेफिनेटिव सीरीज़ के जो हाई डिमांडिंग है, या रिपब्लिक इंडिया में कॉमेमोरेटिव स्मारक सिक्के जो हाई डिमांडिंग है, वो सभी कॉइन्स इसमें आपको ज़्यादातर देखने मिल जाएंगे विद प्राइजिंग, ठीक है। तो वो आपको जानने के लिए हमारे ऑफिस पे ही विज़िट करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे आके, अगर कोई रेयर सिक्का आपका मैच करेगा तो आप चार्ट पे लगी हुई प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं, जो हमारी बाइंग प्राइस है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक कॉइन 1989 हैदराबाद मिंट 25 पैसे का कल के वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। तो चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग भी परचेसिंग करते हैं कॉइन्स की, कुछ मुझे कंप्लेंट आई है। कंप्लेंट इस तरीके की आई है कि कुछ लोगों ने परचेसिंग की ऑनलाइन में किसी से वीडियो देख के, ठीक है। वो कॉइन कुछ जिस हिसाब से एरर वाले बताए गए थे 2 रुपीज़ के, जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ओरिजिनल कॉइन जिसको OMS कॉइन कहा जाता है, तो वो एक रेयर कॉइन है। वीडियो में दिखाया गया वो कॉइन और भेजा गया वैसे ही दिखने वाला नॉर्मल कॉइन, ठीक है। तो अब उसमें सामने वाले का उन्होंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया नहीं, तो अब वो कुछ क्लेम तो कर नहीं सकते हैं। उन्हें कॉइन ज़रूर मिला, लेकिन OMS कॉइन नहीं मिला, जो कि एक रेयर कॉइन होता है। और उसके बाद वो मुझे बोल रहे थे कि इस टाइप से सर मेरे साथ हो गया है। तो मैंने कहा कि अब आप उसमें क्या कर सकते हैं। अगर मैंने खुद कई बार बताया है कि चाहे आप किसी से भी कॉइन ख़रीदो, चाहे वो आप 1000 रुपये का ख़रीदो या 10,000 का ख़रीदो या 1 लाख का कोई कॉइन ख़रीदो या एल्बम ख़रीदो, तो जब भी आप ख़रीदते हैं, जब वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है, तो उसको जब खोलते हैं आप, तो जस्ट उसको खोलने का पूरा एक वीडियो शूट करना है। अंदर चेक करना है जो चीज़ आपने मंगाई थी वो है या नहीं। अगर है तो वो वीडियो आप रख सकते हैं अपने पास, अगर नहीं है तो वो वीडियो सामने वाले को भेज के बता सकते हैं कि जो चीज़ मैंने आपसे मंगाई थी वो इसमें है नहीं, आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई करता है तो आप हमें भी उसका वीडियो शेयर करके बता सकते हैं कि ये यूट्यूबर से हमने ये चीज़ मंगाई थी, इन्होंने इस टाइप से बोला था, ये चीज़ परफेक्ट नहीं मिली है। अच्छा, कुछ कंप्लेंट इस टाइप की भी आई है कि कुछ एल्बम्स काफ़ी ज़ोरों शोरों से मार्केट में बिकी है,
डेफिनेटिव सीरीज़ के रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स वगैरह की या स्मारक सिक्कों की, ठीक है, वो एल्बम्स बिकी है। फिर उसके बाद जब लोगों को वो एल्बम्स पहुंची है तो उसमें बहुत सारे सिक्कों में मिंट ही नज़र नहीं आ रहा है, इस कंडीशन के वो कॉइन्स दिए गए उन्हें, ठीक है। बहुत सारे सिक्कों पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह हैं और रीपरचेज़ की तो कोई बात नहीं है, जस्ट नॉर्मली बेचा गया है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप उन्हें अप्रोच कीजिए, अगर वो रीपरचेज़ कर लेते हैं आपसे वो एल्बम तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ देखिए, आपने ख़रीदा, आपका खुद का डिसीजन है, तो जब भी किसी से ख़रीदें एटलीस्ट ये आपको अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाना है, ताकि आप किसी को प्रेजेंट करें तो उसको भी सामने वाले को लगे कि हाँ मेरे से या तो गलती हुई है, सही चीज़ मैं दे नहीं पाया हूँ, या फिर अगर वो फिर भी नहीं मान रहे तो आप कहीं पे किसी को बता के एटलीस्ट उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है परचेसिंग करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास रिपब्लिक और ब्रिटिश इंडिया के ही कॉइन दोनों अवेलेबल हुए हैं और कुछ अलग अलग थीम के भी कॉइन हैं। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि सिर्फ रेयर और स्कार नहीं, रेयर स्कार के अलावा कुछ मल्टीपल थीम्स पे भी हमारे पास कॉइन्स हम कोशिश करते हैं अवेलेबल आप लोगों के लिए करवाएं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, ये जो कॉइन का आप सेट देख रहे हैं ये है 2007 का मैप वाला कॉइन का, ये नोएडा मिंट का जेम कॉइन का, ये 20 कॉइन्स का लॉट है, 20 कॉइन का पूरा लॉट है और ये कहीं ना कहीं स्कार श्रेणी का कॉइन है, ठीक है। और बुक में इसकी प्राइस लगभग 50 रुपये दी गई है और मेरा एक अंदाज़ा है 50 या 60 रुपये इसकी प्राइसिंग दी गई है। और ये पूरा लॉट 20 कॉइन का आपको मिलने जा रहा है 1200 रुपीज़, 1000 रुपीज़ में, सॉरी, ठीक है, 1000 रुपये में मिलने जा रहा है। टॉप कंडीशन है, जेम यूएनसी कंडीशन है। अगर आप बोलेंगे तो मैं खोल के भी वीडियो इसकी बना के बता दूंगा आपको। ये पाउच से निकला हुआ यानी कि अनसर्कुलेटेड है, डायरेक्टली इसको पैक किया गया इस टाइप से। तो जिसको भी लेना है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप इसे लेके रख सकते हैं। इसके बाद देखिए डांडी मार्च वाला ये कॉइन है, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के इसके अंदर 56 कॉइन है, 56 कॉइन है ये टोटल, ठीक है। और ये कलेक्टेबल हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कलेक्टेबल, स्मारक सिक्के हैं डांडी मार्च के। और इसमें मैंने एरर वगैरह कुछ चेक नहीं किया, एरर भी निकल सकता है। तो 56 कॉइन ये डांडी मार्च का वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन का, ये आपको मिल सकता है 1200 रुपीज़ में, ठीक है, 1200 रुपये में। तो ये भी लॉट अगर कोई एफएसएस का बुक कराना चाहता है तो बुक करा सकता है। इसके बाद मैप वाले कॉइन में ही आप लोगों को ये देखिए, आप जेम यूएनसी कंडीशन के हैदराबाद मिंट के सभी कॉइन इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे जो मैं दिखाऊंगा। 94 का हैदराबाद मिंट का जेम यूएनसी कंडीशन का कॉइन, 95 हैदराबाद मिंट का कॉइन, 96 हैदराबाद और 98 हैदराबाद और सन 2000 ये भी हैदराबाद मिंट का कॉइन है। तो ये लगभग 5 कॉइन है, सभी के सभी जेम कंडीशन के और सभी के सभी एक ही मिंट यानी हैदराबाद जो स्कार होती है इन सभी ईयर में, ठीक है। तो ये 6 कॉइन का इस टाइप का ये हमारा लॉट है। लगभग 3-4 सेट अवेलेबल है मेरे पास, 2 मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक सेट आपको मिलने जा रहा है 600 रुपीज़ में, 600 रुपये में। कम बजट में आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप इसे कलेक्ट करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर कलेक्शन भी और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और सेट आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी 2 सेट है मेरे पास अवेलेबल, ये देख सकते हैं। जेम यूएनसी कंडीशन 20 पैसे के ये 2 सेट है और दोनों ही हैदराबाद मिंट के हैं। और वर्ल्ड फूड डे वाला मैं इस कंडीशन में इसको रेयर डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये आसानी से मिलते नहीं, चाहे हैदराबाद हो चाहे कलकत्ता मिंट हो, ठीक है। जेम यूएनसी कंडीशन में ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का कॉइन आज के टाइम में रेयर है। और इसके साथ साथ 1996 का हैदराबाद, ये भी वेरी स्कार श्रेणी का कॉइन है, ठीक है। और दोनों ही काफ़ी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। आने वाले 2 से 4 साल में आप देखेंगे कि जो मैं प्राइस अभी आपको देने जा रहा हूँ ये 2 कॉइन की, दोनों की ही काफ़ी प्राइस ऊपर जा चुकी रहेगी, ठीक है। वैसे सिंगल ही प्राइस ऊपर जा चुकी रहेगी। और सिंगल की प्राइस की भी पहले बात कर देता हूँ। इस कॉइन की कीमत लगभग 1000 रुपये पहुँच चुकी है इस कंडीशन में। और ये वाला जो 1996 का हैदराबाद है ये भी टॉप कंडीशन में 500-600 रुपये में बिक रहा है। तो फ़िलहाल ये 2 कॉइन आपको मिल रहे हैं 1300 रुपीज़ में, 1300 रुपये में एक सेट है मेरे पास। यानी दोनों अलग अलग 2 सेट अगर कोई बुक कराता है तो 2600 रुपीज़ में, 2600 रुपये में 2 सेट आपको मिल जाएंगे। टॉप कंडीशन में एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के आसान नहीं होता है। जेम कंडीशन यानी कि जेम है ये,
जब आपके पास आएगा ये कॉइन तभी आपको देखने के बाद एक्चुअल कंडीशन इसकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। वेरिस कार श्रेणी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 1997 हैदराबाद मिंट का BUNC कंडीशन का ये एक और कॉइन मेरे पास अवेलेबल हुआ है जो हम देने जा रहे हैं फ़िलहाल 1000 रुपीज़ में। इसके बारे में मैंने बोला हुआ है 2 से 3 साल में ये रेयर डिक्लेयर हो जाएगा, ख़ास करके इस कंडीशन में। ठीक है, अब जब रेयर हो जाएगा तो इसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं और अच्छी खासी ऊपर होने वाली है। तो इसके बाद हम आगे देख रहे हैं 2 सेट और मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये 1 रुपीज़ के क्रॉस कॉइन वाले सेट हैं। ठीक है, पहला सेट ये जो आप देख रहे हैं ये वेरी फाइन प्लस से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2 कॉइन हैं, 1 रुपीज़ 2004 क्रॉस वाले। ठीक है, ये वाले रेयर होते हैं, बाली वाले रेयर नहीं होते हैं। तो ये इसकी टॉप कंडीशन में एक कॉइन की कीमत आज के टाइम में 34-3500 तक जा रही है, जबकि ये कुछ टाइम पहले 3000 तक सेल हो रहा था। 2600 से 3000 के बीच में सेल हो रहा था, अब 3000 से 3500 के बीच में ये टॉप कंडीशन में सेल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि ये जो कॉइन है इसको लोग अब कलेक्शन में करके मतलब भूल गए हैं, कहीं ना कहीं इसको रीसेल नहीं कर रहे हैं लोग, रोटेशन नहीं हो रहा है इसका मार्केट में ज़्यादा, टॉप कंडीशन में ख़ास करके। और इस कंडीशन में भी ये कॉइन बहुत कम आपको आज के टाइम में देखने मिलेंगे। तो ये पहला जो पेयर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा दोनों कॉइन का सेट 3100 रुपीज़ में, जिसमें एक जो ऊपर वाला कॉइन देख रहे हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा लस्टर भी नज़र आ जाएगा, काफ़ी अच्छी कंडीशन का ये वाला कॉइन है। तो ये दोनों ही कॉइन आपको मिलने जा रहे हैं 3100 रुपीज़ में, 3100 रुपये में। इसके बाद जो दिखा रहा हूँ ये देखिए ऑलमोस्ट UNC कंडीशन के ये 2 क्रॉस कॉइन अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, और ये दोनों आपको मिलने जा रहे हैं 5500 रुपीज़ में, 5500 रुपये में। ठीक है, 5500 में ये और 3100 रुपीज़ में ये आपको मिल रहा है। तो अगर दोनों को ही साथ में बुक कराता है तो वैसे तो आपका ये टोटल हो जाएगा 8600, लेकिन ये चारों कॉइन अगर कोई बुक करा लेता है एक साथ तो ये 8000 रुपीज़ में आपको मिल सकते हैं, चारों कॉइन अगर एक साथ कोई लेता है तो। ठीक है, तो चलिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और प्राइसिंग भी मैंने ऐसी दी है जो आप अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे तो आपको भी मतलब ज़्यादा हाई प्राइस पे नहीं करनी पड़ रही है। इसके बाद जो कॉइन आपको दिखा रहा हूँ, वैसे ये कॉइन कहीं ना कहीं बुक है, क्योंकि किसी ने कहा था मुझे UNC नहीं, थोड़ी सी कम कंडीशन का कॉइन अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो मुझे बता देना। वो है 1954 मुंबई मिंट का सिंगल मिंट कॉइन। ये आज के टाइम में UNC में तो रेयर है ही, इस कंडीशन में भी जिसमें आपको लस्टर नज़र आ रहा है, मैं कहूँगा ज़रूर आप अपने कलेक्शन में ऐड कीजिए। UNC ग्रेड में इसकी प्राइस 6 से 7000 के बीच में जा रही है टॉप कंडीशन में। ठीक है, इस कंडीशन में भी 4-4500 में ये सिक्का बिक रहा है। तो फ़िलहाल ये हमारे पास जो अवेलेबल हुआ है 4000 रुपीज़ में। ठीक है, वैसे बुकिंग के लिए मैसेज आप डाल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कहा था मैं पहला प्रेफरेंस उन्हीं को दूंगा। तो ये एक कॉइन हमारे पास अब अवेलेबल हो चुका है जो एक्स्ट्रा फाइन प्लस से ऑलमोस्ट UNC कंडीशन के ग्रेड का ये एक कॉइन है जो 4000 में आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो कॉइन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो पूरे ये रेयर कॉइन का कहीं ना कहीं लॉट है, ये देखते जाइए आप। सबसे पहले है 1974 का हैदराबाद मिंट का प्लांट फैमिली वाला कॉइन, ये देख सकते हैं आप, स्टार आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो प्लांट फैमिली वाला ये एक कॉइन है जो हैदराबाद मिंट का आपको इसमें देखने मिलेगा। 1993 टॉप GM UNC कंडीशन का हैदराबाद मिंट का मैप वाला कॉइन जो रेयर कॉइन है, ये भी आपको इसमें देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट UNC कंडीशन हैदराबाद मिंट छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी इसमें कॉइन आपको देखने मिल जाएगा। 1998 नोएडा मिंट का 1 रुपीज़ ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का भी आपको इसमें देखने मिलेगा। सभी के सभी हाई डिमांडिंग कॉइन्स है और कंडीशन के हिसाब से भी। और एक तमिल कॉन्फ्रेंस वाला नोएडा मिंट का, ये भी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट UNC कंडीशन का ये कॉइन है जो कि इस कंडीशन में या UNC कंडीशन में ये रेयर है। ठीक है, तो ये देखिए आप, जो भी कॉइन मैं दिखा रहा हूँ टॉप कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है और फ्यूचर के लिए मतलब इनका फ्यूचर बोलने वाली बात नहीं है, 3 से 5 साल में काफ़ी हाई डिमांड इन सभी की और बढ़ जाएगी। तो ये ओवरऑल जो कॉइन है इनकी प्राइसिंग एक एक की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 3000 में हमने इसकी प्राइस रखी है प्लांट फैमिली वाले की, और ये भी जेम कंडीशन का 1993 का देख रहे हैं आप, ये भी 3000 आप हमने इसकी प्राइस रखी है।
और हैदराबाद मिंट का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन वाला ये भी आप देख सकते हैं 3000 रुपीज़ इसकी भी प्राइस हमने रखी है। नोएडा मिंट का 1998 का ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का इसकी प्राइस हमने रखी 2600 रुपीज़, 2600 रुपया। और ये वाला जो आप देख रहे हैं तमिल कॉन्फ्रेंस 5 रुपीज़ नोएडा मिंट, ये ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन का ये कॉइन हमने रखा है 3000 रुपीज़ में। तो ओवरऑल ये एक एक कॉइन की प्राइस मैंने आपको बता दी, जिसको भी लेना है एक एक कॉइन को भी आप बुक करा सकते हैं। लेकिन अगर ये पाँचों कॉइन आप एक साथ बुक कराते हैं तो जिसका ओवरऑल अमाउंट होता है 14,600, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 13,600 रुपीज़ में। ठीक है, ये 5 कॉइन अगर आप बुक कराते हैं तो 13,500 में ये रेयर कॉइन्स आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, सिंगल सिंगल का भी प्राइस मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं। तो इस टाइप के कॉइन्स अगर आप ऐड करेंगे तो आने वाले टाइम में इनका आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक एरर वाला कॉइन दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये है 1984 का 1 रुपीज़ 6 ग्राम वाला कॉइन, और ये है कलकत्ता मिंट का। इसके ऊपर आप देख सकते हैं मिंट का ही एरर है ये। ठीक है, ये एक रेयर एरर है, ऐसा एरर वाला कॉइन बहुत कम आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो ये 1 रुपीज़ के कॉपर निकल के 6 ग्राम वाले सिक्कों में इस टाइप के एरर की कीमत 2500-3000 तक भी सेल होती हुई मैंने देखी है। काफ़ी अच्छे ग्रेड में आया हुआ सिक्का है जो आपको मिलने जा रहा है 1500 रुपीज़ में, 1500 रुपये में। ठीक है, 1500 रुपीज़ में ये भी आप अपने कलेक्शन में एक एरर वाला कॉइन ऐड कर सकते हैं। 1 रुपीज़ 1984 कलकत्ता मिंट। अब जो आपको कॉइन दिखाने जा रहा हूँ वो रिपब्लिक में हमारा लास्ट कॉइन है। सॉरी, और भी 2 कॉइन रहते। एरर में आपको ये देखने मिलेगा, ये यूएनसी ग्रेड में आया हुआ है एयरफोर्स वाला कॉइन, और साथ साथ इसके अंदर रोटेशन एरर भी है। ठीक है, तो ये रोटेशन 11 o'clock के करीब आपको इसका देखने मिलेगा। तो ये बहुत ही रेयर हो जाता है इस वजह से कि ये कहीं ना कहीं रेयर होने के साथ साथ कंडीशन भी टॉप है और एरर भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो ये एरर के साथ, रोटेशन एरर के साथ ये कॉइन आपको इस ग्रेड में मिलने जा रहा है 3500 रुपीज़, 3500 रुपये में एयरफोर्स का रोटेशन एरर वाला कॉइन आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद एक कॉइन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे वेट मशीन लेनी पड़ेगी। अब इसमें देखिए ये 1985 का ये 1 रुपीज़ है, और एच मिंट वाला ये 1 रुपीज़ है। इसमें एक कॉइन आता है जिसका वेट होता है 2.20 ग्राम। ठीक है, 2.20 ग्राम होता है। अगर ये वो कॉइन होता तो इसकी कीमत इस कंडीशन में भी 10 से 20 हज़ार के बीच में होती। ठीक है, इस कंडीशन में भी 10 से 20 हज़ार, क्योंकि वो एक OMS कॉइन होता और उसकी प्लेनचेट रॉन्ग होने की वजह से वो समझ लीजिए कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम की प्लेनचेट पे छपा हुआ होता है, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में दिखाया है आपको। तो फ़िलहाल ये वो वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम एरर है, लो वेट एरर है। अब इसमें भी एरर जो है वेट का वो हम चेक करते हैं कहाँ तक आता है इसमें वेट। वैसे ये 6 ग्राम के सिक्के होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2.80 ग्राम का ये कॉइन है, यानी आधे से भी ज़्यादा इसमें वेट का एरर हो चुका है। तो इस टाइप के एरर वाले कॉइन्स भी जो है कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होते हैं लो वेट में। कम से कम 1-1.5 ग्राम का फ़र्क होना चाहिए, और जितना ज़्यादा होता है उसकी वैल्यूएशन उतनी बढ़ जाती है। तो फ़िलहाल ये आपको मिलने जा रहा है 2.80 ग्राम वेट वाला ये लो वेट एरर वाला कॉइन। ये आप ले सकते हैं हमसे 4000 रुपीज़ में, 4000 रुपीज़, 4000 रुपये में। ठीक है, इसके बाद जो कॉइन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है यही कॉइन जिसके बारे में मैंने कहा था कि लोग किसी के वीडियो में ये कॉइन दिखाया गया, लेकिन जब उनको वो कॉइन मिला, सेम ईयर का कॉइन था, सब कुछ सही था, लेकिन OMS नहीं था। अब OMS कॉइन क्या होता है, ये वही बात है कि आप ऑफ मेटल स्ट्राइक इसको कहा जाता है, कि छपना किसी मेटल पे था और छप किसी अदर मेटल पे गया। तो ये वाले सिक्के आपको पता है कॉपर निकल पे बनते हैं 2 रुपीज़ के, लेकिन ये अब जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक दुर्लभ कॉइन है। ये दिख रहा है 2 रुपीज़ में सब कुछ वैसा ही, लेकिन ये एक OMS कॉइन है। ठीक है, इसको अगर पहले हम चेक करेंगे, इसका हम चेक करेंगे, अगर ये OMS है तो
स्टील में बना हुआ ये 1 रुपीज़ की डाई पे ये कॉइन है, तो इसको मैग्नेट से टेस्ट करेंगे। ठीक है, मैग्नेट अगर ये डिटेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नेट पे ये कहीं ना कहीं पकड़ रहा है, तो स्टील वाले कॉइन आपको पता है जो मेटल के होते हैं वो मैग्नेट से चिटक जाते हैं। तो ये OMS की एक इसकी निशानी ये तो है ही, लेकिन साथ में ऐसे भी होता है कि ये मैग्नेटिक कॉइन भी होते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक होने पे प्राइस उतनी नहीं बढ़ती है जितनी कि OMS होने पे। अब OMS में पहला टेस्ट तो हमने फाइनल कर लिया, अब दूसरा टेस्ट ये है कि ये 6 ग्राम के आसपास के वज़न का नहीं होगा, ये लगभग 4.80 ग्राम्स के आसपास का होगा। ठीक है, क्योंकि 1 रुपीज़ के जो प्लानचेट की वज़न था उसका वेट जो था 1 रुपीज़ के बाली वाले जो सिक्के थे उनका वज़न लगभग उतना ही था। तो अभी चेक करते हैं इसका वेट क्या है। ये देख सकते हैं 4.88 ग्राम्स। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्लानचेट पे बना है। तो एक रॉन्ग प्लानचेट OMS एरर वाला कॉइन 2 रुपीज़ का आप हमसे ले सकते हैं, और ये 1998 का कोलकाता मिंट का कॉइन है। सन 2000 से पहले के जो सिक्के होते हैं इनमें वैल्यूएशन इनकी ज़्यादा मानी जाती है, और सन 2000 के बाद वाले जो होते हैं OMS कॉइन उनकी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन इनमें भी एक क्वालिटी और है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इनमें भी एक चीज़ और देखी जाती है, वो है लायन। ठीक है, लायन वैरायटीज़ भी ऐसी काफ़ी सारी हैं। अगर ये OMS में वो लायन वैरायटी आ जाती है तो रेयर से वो कॉइन एक्सट्रीमली रेयर की तरफ बढ़ जाता है। तो 2 रुपीज़ में नेशनल इंटीग्रेशन की थीम में लायन वैरायटी का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ़िलहाल ये 1998 का OMS वाला कॉइन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको ये 7000 रुपीज़ में हमसे मिलने जा रहा है, 7000 रुपये में। ठीक है, और ये दोनों कॉइन अगर कोई साथ में बुक कराता है तो 1000 रुपीज़ आपका इसको हम लेस करवा देंगे, यानी 1000 रुपये इसका कम हो जाएगा। तो ये कुछ कॉइन्स थे अलग अलग थीम पे भी, यानी कि एरर वाले भी दिखाए हमने, OMS भी दिखाए, लो वेट एरर भी दिखाए, रेयर वाले भी दिखाए रिपब्लिक इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया का लास्ट एक सेट आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे 2 कॉइन बचे हुए, लास्ट ये है। ये ½ रुपये के सेट हैं सिल्वर के। ठीक है, पहला जो है ऊपर ये आप देख रहे हैं क्वीन विक्टोरिया का है 1896 का। इसकी UNC कंडीशन में बुक में प्राइस 25,000 रुपये दी गई है। एक्स्ट्रा फाइन टाइप में 8 से 10,000 रुपये मेरे ख्याल से इसकी प्राइस दी हुई है बुक में, जो लेटेस्ट बुक है रडप्पा जी की। ठीक है, UNC में याद रखिए इसकी प्राइस दी गई है। और ये सिंगल मिंट कॉइन है, कोलकाता मिंट से बना है। सिंगल मिंट कॉइन स्कार श्रेणी का कॉइन है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ½ रुपये 1914 का 1914 का मुंबई मिंट का कॉइन है। ये 2 मिंट से बना है, कलकत्ता से भी और मुंबई से भी। मुंबई मिंट की इसकी पहचान ये है कि ये फ्लावर जो है इसके नीचे आपको डॉट नज़र आ जाएगा। ठीक है, अगर डॉट नहीं हो तो वो कलकत्ता मिंट का होगा। मुंबई मिंट वाले की बुक में प्राइस 7000 है UNC में, और कलकत्ता वाले की 5000 है। दोनों ही स्कार श्रेणी के कॉइन है। तो ये फ़िलहाल ये मुंबई मिंट का है, और ये वाला कलकत्ता मिंट का है जो सिंगल मिंट कॉइन है। और ये है किंग जॉर्ज 5th का। ठीक है, तो ये दोनों कॉइन एक साथ आपको ये मिलने जा रहे हैं 13,500 रुपीज़ में। स्कार श्रेणी के कॉइन है। जैसे कि मैंने बताया इस कॉइन की प्राइस UNC में 25,000 है, और इस कॉइन की प्राइस UNC में 7,000 है। तो फ़िलहाल ये UNC नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी ग्रेड के ये दोनों कॉइन अवेलेबल हुए हैं। जिस किसी को भी बुक कराना है 13,500 रुपीज़ में ये आपको मिलने जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की रिपब्लिक ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स आप लोगों तक लाने की, बताने की। जिसको भी जो भी चीज़ें लेनी है, हमारा WhatsApp नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, स्क्रीन पे भी हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ लेनी है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको उसके साथ लिखना है कि आपको एक सेट चाहिए, एक कॉइन चाहिए, 2 कॉइन चाहिए, या पूरा एक साथ आपको लेना है। और दोनों फिर आप जो लोग पहले वाले हैं जिनको पता है मेरा दूसरा नंबर, वो लोग डायरेक्ट दूसरे नंबर पे ही मैसेज करेंगे स्क्रीनशॉट के साथ। और जो नए लोग चैनल देखते हैं वो 9699065064 पर मुझे व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों ने PDF के लिए पेमेंट किया था 1-2 दिन में, कॉइन बुक्स की PDF के लिए। तो फ़िलहाल बता दूं, वैसे ये बुक मेरे पास 4 पीस अभी अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, और इसका प्राइस होने जा रहा है 900 रुपीज़ प्लस शिपिंग। शिपिंग में जो भी लग जाए 50 रुपया 100 रुपया। ये फ़िलहाल मेरे पास बेचने के हिसाब से नहीं आई थी, लेकिन किसी के पास रखी हुई थी, तो उनके समझ लीजिए कि 3-4 बुक्स मैंने लिए हैं जो आप लोगों तक लाए हैं। तो
तो एक दो लोगों ने शायद मुझे पेमेंट किया हुआ है, हाफ पेमेंट, तो उनसे कहूँगा अगर आप इस प्राइस में लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अपना पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुक्स फ़िलहाल मैं दे नहीं रहा हूँ, फिर भी ये 4 बुक कहीं से अवेलेबल हो पाई है। तो PDF अगर जो लोगों ने लेने के लिए बुक्स का मुझे पेमेंट किया है तो आज मुझे फिर से मैसेज कर देना या कल मुझे फिर से मैसेज कर देना। 2 दिन से मैं वाईफाई की रेंज में नहीं था, इसलिए वो PDF मैं आप लोगों को भेज नहीं पाया हूँ। तो आज या कल मैं आप लोगों को PDF मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।